हस्तिनापुर की सभा में उस दिन न्याय नहीं बैठा था, डर बैठा था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, विदुर जैसे महान व्यक्ति मौजूद थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि धृतराष्ट्र के अंधेपन ने पूरी सभा को अंधा बना दिया था। जुए की इस भयानक रात में पांडवों ने सब कुछ हार दिया था, अपना राज्य, अपनी संपत्ति और अंत में खुद को भी। लेकिन दुर्योधन का मन अभी भी नहीं भरा था, उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। तभी उसने कहा कि यदि पांडव अपने हैं तो उनकी पत्नी भी दांव पर है। यह सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक औरत का अपमान नहीं था, यह धर्म के साथ खिलवाड़ था। जब द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीटा गया तो उसने एक सवाल पूछा जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है कि पहले मैंने हारा था या मेरे पति ने। यह सवाल सिर्फ कानूनी नहीं था, यह नैतिकता का सवाल था। लेकिन उस दिन सभा में बैठे किसी भी महान व्यक्ति के पास इसका जवाब नहीं था। जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र पकड़े तो सिर्फ एक स्त्री नहीं कांप रही थी, पूरा धर्म कांप रहा था। भीष्म पितामह की आंखें झुकी हुई थीं, गुरु द्रोण मौन थे और कर्ण भी चुप था। यह मौनता सिर्फ कायरता नहीं थी, यह धर्म की हत्या थी। लेकिन जब सारी मानवीय उम्मीदें टूट गईं, जब द्रौपदी ने महसूस किया कि इस दुनिया में कोई उसका साथ देने वाला नहीं है, तब उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और पुकारा, हे श्री कृष्ण, अब तू ही मेरा सहारा है। यह पुकार सिर्फ प्रार्थना नहीं थी, यह पूर्ण समर्पण था। और तब हुआ वो चमत्कार जिसे आज भी लोग याद करते हैं। दुशासन खींचता गया, लेकिन वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुआ। सभा में बैठे लोग स्तब्ध थे। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक संदेश था। जब तक तुम स्वयं अपने अहंकार, अपने भय, अपने समझौते नहीं छोड़ते, भगवान भी हाथ नहीं पकड़ते। उस दिन हस्तिनापुर की सभा में एक शाश्वत सत्य स्थापित हुआ कि जहां स्त्री का अपमान होता है, वहां विनाश निश्चित होता है। द्रौपदी का यह अपमान सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये महाभारत युद्ध का कारण बना। कुरुवंश का नाश इसी दिन तय हो गया था। द्रौपदी उस दिन टूटी नहीं थी, वो इतिहास बनी थी। उसका ये अपमान दिखाता है कि जब पूरा संसार आपसे मुंह मोड़ ले और आप सब कुछ छोड़ दें, तभी भगवान आपका हाथ थामते हैं। श्री कृष्ण का ये मौन संदेश था कि सच्चा न्याय तब मिलता है जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। आज भी जब कोई निर्दोष पीड़ित होता है, जब न्याय की आवाज दब जाती है, तो द्रौपदी की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि धर्म कभी हारता नहीं, वो सिर्फ समय का इंतजार करता है।